अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मोहम्मद जहां ज़ेब मैबल एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं लॉयर्स नेस्ट। सोशल मीडिया जहां पर मालूमात का अंबार लेकर आया है, वहीं पर फ्रॉड और सादालू अवाम को लूटने के नित नए तरीके भी ईजाद कर चुका है। उन फ्रॉड्स में से एक सोशल मीडिया पर आसान कर्जा फराहम करने की ऐप्स हैं, जो आसान कर्ज की फरहमी के नाम पर सादालू अवाम, मजदूर तबका और ज़रूरतमंद लोगों को दोनों हाथों से लूट रही हैं। कर्जदारों के मोबाइल तक रसाई हासिल की जाती है, उनके कॉन्टैक्ट्स तक रसाई हासिल की जाती है और उनके मोबाइल में मौजूद प्राइवेट और ज़ाती मवाद तक रसाई हासिल करके उनको ब्लैकमेल किया जाता है। और इसके अलावा उनके रिश्तेदारों और फैमिली मेम्बर्स को फ़ोन करके कर्जादारों की इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ाई जाती हैं और कर्ज लेने वालों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, हरासा किया जाता है। सोशल मीडिया पर मौजूद इन इजी लोन स्कीमों या कंपनियों ने लूट मार का बाजार तो गर्म कर ही रखा है, मगर सूद दर सूद की शक्ल में लोगों की खाल तक उतार रही हैं और असल कर्ज की रकम या कैपिटल अमाउंट से कई गुना ज्यादा सूद वसूल कर रही हैं, जो ना सिर्फ शरीयत और कुरान मजीद की खिलाफ वर्जी है, बल्कि पाकिस्तानी कवानीन की भी खुलम खुला खिलाफ वर्जी कर रही हैं। इश्तिहार पर कुछ और बात बताई जाती है, लेकिन जब कर्जदार कर्जा हासिल करता है तो उसकी मुद्दत पूरी होने से पहले ही उसके साथ ब्लैकमेलिंग और उसको मेंटल टॉर्चर का शिकार बना दिया जाता है। 10,000 से 50,000 तक का कर्जा दिया जाता है और मुद्दत बताई जाती है 90 दिन या उससे भी ज्यादा, मगर इसके बाद सर्विसेज चार्जेस, हिडन चार्जेस और शरह सूद में बेइंतहा इजाफा करके कर्जदार की खाल तक उतारी जाती है। कर्ज की रकम चाहे ज्यादा हो या कम हो, उसकी मुद्दत पूरी होने से कबल ही तकाजे शुरू कर दिए जाते हैं, फोन कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं और इतना हरासा कर दिया जाता है कर्जदार को कि वो एक्सटेंशन लेने पर मजबूर हो जाता है और एक्सटेंशन लेने के नाम पर उनसे एक्सटेंशन मनी अलहदा से वसूल की जाती है, जिसका असल रकम से कोई ताल्लुक वास्ता भी नहीं होता। जरूरतमंद शख्स या कर्ज लेने वाला जब कर्ज के हसूल के लिए उनका ऐप डाउनलोड करता है तो उसको डाउनलोड करते वक्त ही अलाउ करने का कहा जाता है। वो अलाउ करता जाता है तो प्राइवेट डाटा तक भी रसाई हासिल हो जाती है इनको और कॉन्टैक्ट लिस्ट तक भी रसाई हासिल हो जाती है। ज़ाती पर्सनल डाटा जिसमें फैमिली की ख़वातीन की तस्वीर, बच्चों की तस्वीर, अपनी तस्वीर और दीगर तमाम पर्सनल मालूमात तक उनकी रसाई हो जाती है। कर्जा लेने से कबल कर्जदार को सब्ज बाग दिखाए जाते हैं कि वो सिर्फ कॉन्टैक्ट तक रसाई हासिल करेंगे और कस्में उठाकर यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं कि उनके ज़ाती डाटा तक कोई रसाई हासिल नहीं की जाएगी, लेकिन बाद में उसी कॉन्टैक्ट लिस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसी प्राइवेट पर्सनल डाटा के ऊपर ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं। कर्ज के हसूल के प्रोसीजर और प्रोसेस को इतना आसान कर दिया जाता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कर्ज की रकम आपके मोबाइल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। कर्ज की मुद्दत पूरी होने से कबल ही इनके रिकवरी एजेंट्स फोन करना शुरू कर देते हैं और धमकियां देना शुरू कर देते हैं। बाद में ये आपके मोबाइल डाटा को मिस यूज करते हुए आपके कॉन्टैक्ट्स को और फैमिली मेम्बर्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं, हरासा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपको पुलिस की धमकियां दी जाती हैं और पर्सनल मोबाइल डाटा को डार्क वेब पर शेयर करने की धमकियां दी जाती हैं, वायरल करने की धमकियां दी जाती हैं, शनाख्ती कार्ड के मनसूख करवाने की धमकी दी जाती है, पासपोर्ट की मनसूखी की धमकियां दी जाती हैं। इसके अलावा अदालतों की और FIA के हवाले से भी धमकियां दी जाती हैं कि आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तमाम तर धमकियों और इस तमाम तर मेंटल टॉर्चर के बाद अगला सूद दर सूद रकम देने पर मजबूर हो जाता है, या फिर एक्सटेंशन मनी के नाम पर अपनी रकम लुटाता है, या फिर खुदकुशी कर लेता है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इस वक्त 50 के करीब ऐप्स काम कर रही हैं जो आसान कर्जे की फराहमी का दावा करती हैं। उन 50 ऐप में से बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP के पास 3 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। उन 3 रजिस्टर्ड कंपनियों में पाक लोन ऐप, इजी लोन ऐप और बर वक्त कर्जा ऐप शामिल हैं। मगर चाहे रजिस्टर्ड ऐप हों या अनरजिस्टर्ड ऐप हों, सबका तरीका वारदात एक ही है। सब अवाम को लूट रहे हैं, अवाम की खाल उतार रहे हैं और उनको मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं। अगर आप अभी तक इन आसान कर्जा फरामी ऐप्स के चुंगल में नहीं फंसे, इस गंदे कीचड़ में ना घुसें, क्योंकि सूद की हुर्मत और ममानियत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से साबित शुदा है। अगर फिर भी आप इंतहाई ज़रूरतमंद हैं और कर्जा लेने के बगैर कोई गुजारा नहीं है, तो कम अज़ कम इन ऐप्स की वेरिफिकेशन कर लें, उनको डाटा तक रसाई ना दें, अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट तक रसाई ना दें और इन ऐप्स को डाउनलोड करते वक्त वो मोबाइल यूज़ करें जिसमें आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स भी ना हो और पर्सनल प्राइवेट डाटा भी मौजूद ना हो। लेकिन अगर आप इन आसान कर्जा फरामी ऐप्स के चुंगल में फंस चुके हैं और वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप
پر سود کے انبار لگ چکے ہیں اور اصل کیپٹل اماؤنٹ سے بھی زیادہ آپ ان کو سود کی مد میں یا ایکسٹینشن منی کی مد میں ادا کر چکے ہیں، وہ آپ کو ناجائز ہراساں، تنگ اور پریشان کر رہے ہیں اور آپ کے پرسنل موبائل ڈیٹا کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کو مس یوز کر رہے ہیں یا غلط وائرل کر رہے ہیں یا وائرل کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یا آپ کو پولیس کے ذریعے دھمکا رہے ہیں یا پولیس کی دھمکی دے رہے ہیں، یا FIA میں کمپلینٹ کرنے کی، پاسپورٹ کی منسوخی کی، شناختی کارڈ کی منسوخی کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور آپ کی زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے اور آپ کو ذہنی کوفت اور ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ان کے خلاف اگر وہ آپ کو فون پر دھمکیاں اور غلیظ گالیاں دے رہے ہیں تو ان کے خلاف 25D ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت FIR ہو سکتی ہے، مقامی تھانے میں بھی مقدمہ درج کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ FIA میں ان کے خلاف کمپلینٹ بھی کی جا سکتی ہے اگر وہ آپ کو الٹا آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور آپ کو کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، تو ان کے خلاف سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کو بھی شکایت درج کروائی جا سکتی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی شکایت درج کروائی جا سکتی ہے، چاہے وہ رجسٹرڈ ایپس ہوں یا ان رجسٹرڈ ایپس ہوں۔ اگر ان کی جو دھمکیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، پولیس کے حوالے سے دھمکیاں دے رہے ہیں یا پولیس والے خود آ کے آپ کے پاس دھمکا رہے ہیں آپ کو، یا پھر FIA کی دھمکیاں آپ کو دی جا رہی ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے اور آپ ان کے چنگل میں بری طریقے سے پھنس چکے ہیں تو پھر بھی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں، میرا کانٹیکٹ نمبر اس ویڈیو میں دے دیا گیا ہے۔ میں اس سود خور مافیا کے خلاف آپ کو مفت قانونی معاونت اور معلومات فراہم کروں گا اور آپ کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے ان ساہوکاروں کو منہ توڑ جواب دوں گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اس سود خور مافیا کے خلاف مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر چاہے لاکھوں کا قرض ہے اور لاکھوں کا سود چڑھ چکا ہے اور آپ اس سود کو ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے خلاف وہ کسی بھی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکیں گے اور آپ نے اس سود خور مافیا کو ایک سنگل پینی، ایک کھوٹا سکہ تک بھی واپس نہیں کرنا۔ اس سود خور مافیا کی جانب سے آپ کے خلاف ہونے والی ہر کارروائی کا دفاع کروں گا اور کسی بھی صورت میں آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے علاوہ ان آسان قرضہ ایپس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات کے حصول کے لیے بھی آپ میرے پرسنل کانٹیکٹ نمبرز جو اس ویڈیو میں دے دیے گئے ہیں ان پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کر کے، کامنٹ کر کے آگے فارورڈ کر دیں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچے جو ان آسان قرضہ ایپس کے چنگل میں پھنس چکے ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، تو میں ان کو راستہ بھی فراہم کروں گا اور منزل تک بھی پہنچاؤں گا۔ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ آپ تک ہماری قانونی معلومات بر وقت پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جیتے رہیں، آباد رہیں۔